आज के युवा पीढ़ी को मैं यही बात समझाना चाहूँगा कि कम से कम एक ना एक बार जाति को छोड़िए, आप एक बार रामायण या महाभारत को देखिए, एक बार। और मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहूँगा जो लोग नहीं बताते हैं, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश मीडियम में वहाँ पढ़कर आपकी इज्जत करेगा? थू है कि इज्जत करेगा, चप्पल भाई चप्पल मारेगा आपको। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा करके आप इज्जत की कल्पना कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं आप। और रामायण महाभारत में क्यों कहने को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों दिखाएं। उसमें पता होना चाहिए कि बुराई करोगे बुराई ही होगा। और रामायण अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई बंधु का प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, भाभी का प्रेम क्या होता है, माँ बाप का प्रेम क्या होता है। राम जी वो थे जिन्होंने पिता के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा। सीता जी थी जो राम जी के साथ, उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास काटा, जबकि वो एक महारानी की जिंदगी जी सकती थी। वो थी हमारी पुरानी संस्कृति। ये नहीं कि आज तलाक लियो, छटक जाओ, दूसरे से शादी कर लो। ये है आज की। अब आज की काहे नहीं रही। कोई माँ बाप अपने बेटे को संस्कार नहीं देना चाहता है, क्यों चाहत नहीं है। सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ावे चाहत है। वो सोचे थे लाड साहब बनिए, लाड साहब छोड़ो, जूता साहब नहीं बनिए और बन जाइए। हम मानते हैं ऐसी शिक्षा नीति से जो आजकल हो रही हैं उनसे लोग बनेंगे, बड़े अफसर बनेंगे, तो भैया बनेंगे, घूसखोर बनेंगे। देख रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक आदमी अभी अभी पकड़े गए हैं। आपको पता होगा कि कितने उनके यहाँ घूस निकला है। बताओ, संपत्ति अगर जोड़ा जाए तो आती है कम से कम 15-20 लाख की या 25 लाख की। उन्होंने कितने 2-2.5 साल शायद काम किए थे और पकड़े गए, निकला कितना 40-50 करोड़। बताओ कहाँ से आया? भ्रष्टाचार ही से तो आया, घूस ही तो आया। किसकी घूस लिया? गरीबों से लिया। गरीब हमेशा टारगेट पे रहेंगे। तो इसीलिए आप संस्कार दीजिए भैया, शिक्षा तो बाद में है। और हाँ, रामायण में पे मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम के, ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक डायरेक्टर हैं, आपको पता होगा, वो सबसे भ्रष्ट डायरेक्टर का किताब उन्हीं को मिलना चाहिए। उन्होंने, यार अभी मैंने देखा, थोड़ा बहुत देखा, ठीक है, लोगों ने कहा कि रचित भाई आप देखिए, मैंने देखा, थोड़ा बहुत देखा, उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि यार एक, आई थिंक एक सीरियल है सूर्यपुत्र कर्ण, आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा सूर्यपुत्र कर्ण, ठीक है। उसमें कर्ण को एकदम भगवान बना दिया गया है। अरे यार भैया साहब, वो भगवान होता, अपनी थॉट कहाँ रखे यार, घुटनों में आई थिंक है। बताओ, अगर कर्ण भगवान होता वो मरता? नहीं मरता यार, वो अधर्मी था, अधर्म के साथ काम किया इसलिए अधर्मी था, तो मरता नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्ण बहुत महाशाली या दानवीर नहीं रहा, दानवीर बहुत था। अब आप लोग उसको पता भी कर सकते हैं, हमारे जो पुस्तकें हैं पुराने, ठीक है, उसमें दिया गया है कि कर्ण दानवीर जरूर था लेकिन अधर्मी था, तो उसको भगवान इस सीरियल में बना दिया गया है। अब वो कौन सी गाजा फूक के भैया उसको बनाई है आई, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन भगवान बना दिया गया है। अब जो कांड हुआ ही नहीं उसमें, उसको भी कर दिया गया। अरे यार, हमने सुना भी नहीं है और ना ही हमने देखा है। अगर आपके दाई बाबा जी होंगे, उनको दिखाइए, कहेंगे ये कब हुआ। और स्वयं हमें लगता है कि कर्ण को इधर बुला लीजिए और कर्ण को वही सीरियल उसका दिखाइए जो नया वाला बना है, ठीक है, उसको दिखाइए, वो कहेगा ये सब मैंने कब किया, ये सब कब हुआ। बताओ, ये इस तरह के सीरियल को बना दिया गया, एकदम खिलवाड़ कर दिया गया उस सीरियल के साथ। आपको देखना ही है रामायण महाभारत पुराना, देखिए B.R. चोपड़ा जी का, देखिए रामानंद सागर जी का, देखिए, इसमें आपको ज्ञान मिलेगा, इसमें आपको सीख मिलेगी। और ये जो आजकल के महाभारत देख रहे हैं, धर्म युद्ध कर्ण वगैरह देख रहे हैं, सब बकवास, सब फालतू। अगर इसको देखते हैं तो लगता ही है। मैंने बताओ उसमें क्या कर दिया गया है, उसमें कैरेक्टर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लाइक जैसे पता ही नहीं चलता है कि कौन माँ है, कौन बाप है, कौन उसकी बहू है, कौन पत्नी क्या है, कुछ पता ही नहीं। बताओ, बिटियन के जो बच्चों की उम्र की हैं, ठीक है, उनसे छोटे छोटे उम्र को उनका माँ बना दिया गया है। कौन सी भैया गाजा फूक के तुम लोग सीरियल ये सब बनाए हो, हैं? बताओ, कम उम्र वालों को बना दिया गया है उसकी माँ, हैं? और जो कुछ नहीं, कुछ मतलब बॉडी सॉडी हल्का फुल्का है, भाटा या सुनकर बना दिया है भीम। तो अरे यार, आप लोग
को समझना चाहिए, इन डायरेक्टर्स को समझना चाहिए कि आखिर हम बना क्या रहे हैं। हिंदू लोगों पर या सनातनी लोगों पर, इन लोगों पर जो है हम एक छाप छोड़ना चाह रहे हैं, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी पुरानी सभ्यता के लिए, लेकिन वो बना रहे हैं। बताओ, अब उन्हें तो क्या ही बताएं, हम क्या बताएं कि वो कर क्या रही हैं। और अब बताओ, जो महिला इतनी घटिया घटिया सीरीज़ देगी, इतनी घटिया घटिया मूवीज़ दे रही है, वो उसकी औकात है कि हमारे रामायण, हमारे महाभारत पर फिल्म बनाए? नहीं। और ये सेंसर बोर्ड की गलती है। भाई साहब, आप लोग कर क्या रहे हैं? बाबू, आप कर क्या रहे हैं? कुछ दिमाग है कम से कम, उसको आप उस पर गौर कीजिए कि जिसका दिमाग घुटनों में है वो क्या क्या यार भगवानों पर बात करेंगे हैं। बताओ, उसमें कास्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जैसे लगते नहीं है कि वो कास्ट हैं। जिस कैरेक्टर को उसमें बुरा दिखाना है उसको एकदम अच्छा दिखा दिए हैं, लाइक वो भगवान के समान है। बताओ, पता नहीं क्या कर दिए ये सब। अब आ रहा है जो उसमें लव स्टोरी डाल रहे हैं। बताओ, लव स्टोरी अब वो जो देख रहे हैं आजकल, वो रामायण महाभारत नहीं रह गए या कृष्ण लीला नहीं रह गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का एक पात्र बना दिया गया है और हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शर्म करो यार, शर्म करो। इनकेस मान लो कि भगवान है भी, मैं इस पर नहीं कह रहा हूँ कि भगवान नहीं है या है, मान लो है, तो मरने के बाद कहाँ जाओगे? शर्म कर लो। पैसा लेकर क्या करोगे? यहाँ कुछ सीखो, अपने पुराने डायरेक्टरों से कुछ सीख लो, कुछ काम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मत डिजाइन करो, कम से कम ये चीज़ बनाओ। हमने हमेशा कहा है कि तुम करो, लेकिन ऐसा चीज़ करो जिसको समाज कहे ठीक है। आपका लड़का बच्चा हो वो भी कहे कि हमारे पिता ने जो किया उस पर हमें गर्व है, ठीक है। इस प्रकार का ज्ञान दो और अपने भारत को आगे बढ़ाओ। हमें इस प्रकार के डायरेक्टर्स, इस प्रकार के फिल्म मेकर्स, इस प्रकार के एक्टर्स चाहिए जो अपने भारत के लिए, अपने भारत की संस्कृति के लिए काम करें, ना कि बकवास कंटेंट दें या बकवास मूवीज़ दें। पैसे के लिए आजकल लोग क्या कुछ नहीं कर देते हैं। बताओ, क्या कुछ नहीं कर देते हैं। उनसे हमें क्या सीख ही मिलेगा। एक एक्ट्रेस और हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा, एक्ट्रेस और हैं, उनको तो हमें लग रहा है कि उनके पास कपड़े ही नहीं है। बताओ, नंगे ऐसे घूम रही हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आया, उनका भी शादी विवाह होगा, अवश्य होगा, वो करेंगे। अब किस बदनसीब के साथ होगा मेरे को मालूम नहीं है। अब अगर होगा तो ये बताओ कि उनके पुत्र जो होंगे उनको क्या सीख मिलेगी, क्या शिक्षा मिलेगी? वो एकदम शर्मसार होकर भी नहीं कह पाएंगे कि ये हमारे माँ बाप हैं, या तो वो भी ऐसे निकलेंगे। अरे कम से कम यार सोचो, सोचो कम से कम कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। पैसे के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर दे रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर दे रहे। अरे यार, जिंदगी है, जिंदगी जी लो, मजा मारो, बस खत्म है कहानी। लेकिन देखो, लास्ट में आदमी का कुछ नहीं बचता है। लास्ट में आदमी का सिर्फ और सिर्फ बचता है नाम। इस नाम को या तो तुम्हारे ऊपर है, बना लो, बिगाड़ दो। याद कराना चाहते हो याद करा लो, बिगाड़ना चाहते हो बिगाड़ दो। दैट्स इट, इतना ही है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। एक एक से महान हुए जिनके मरने पर, उनके अंतिम संस्कार पर लाखों करोड़ों लोग उमड़ पड़े। जिंदा रहते उनके नतमस्तक होते थे, और एक आप लोग हैं कि खड़े रहें तो हाथों में हाथ डाल के, कंधे पे हाथ रख के बात करेंगे। तो इज्जत, इज्जत की बात है भाई, पैसा हर चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, दरुइयों बेचे वाले, जो नलियों सफावत हैं, उन्हों के पास पैसा है, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन एक छोटे से ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर से भी कम, टीचर से भी कम। टीचर का छोड़ दो, एक ठू जितनी तुनी के यहाँ बोलत है, उनके कुछ ने काम क्यों नहीं करी नहीं, खुद बैठा है, उनकी इतना भी इज्जत आपका नहीं है। आपको लोग बुलाएंगे, हे इधर आ रे फलानवा, इधर आ, उसको बुलाएंगे सर इधर आइए। तो छोटा सा ट्यूशन मास्टर है। बताओ, ज्ञान में इतना पावर है, इज्जत आपको दिलाएगा। हाँ, पैसा अलग बात है, कम दिलाएगा, बिंदास कम दिलाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, ईमानदारी से काम करेंगे, पैसे आपके पास कम रहेंगे, लेकिन हाँ, नाम आपके पास जरूर रहेगा, सपोर्टर्स आपके पास जरूर रहेंगे, इज्जत आपके पास जरूर रहेगा। और आदमी को चाहिए ही क्या? सुकून से जिंदगी, इज्जत, बस। तो महाभारत भैया या रामायण देखिए, लेकिन पुराने वाले को देखिए। इन सब आजकल क्या बना दिए, एकदम कार्टून रख दिए गए हैं।
कैरेक्टर्स को एकदम कार्टून बना दिए, एकदम हंसी के पात्र बना दिए गए हैं कि क्या हंसो आप, हंसो। वो दिला इसीलिए बनाया है कि हंसो आप, मनोरंजन लो उनकी। देखो बताओ लव स्टोरी डाल दी है, बताओ ये कहाँ की बात है हुई यार, लव स्टोरी। लेकिन नहीं, आपको समझ में थोड़े आएगा, आएगा समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर पैसों की जो है उसको अंधाधुंध आपके ऊपर एकदम छा गई है, अंधे हो गए हैं पैसे की वजह से। बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं जो पैसे की वजह से पता नहीं क्या कर लेंगे, पता नहीं क्या कर लेंगे। अब आपकी सोच जहाँ तक है, हाँ वो भी कर लेंगे, बस पैसे की वजह से। आप पैसे फेंकिए बस। बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं, पैसा फेंक तमाशा दे। तो ऐसा है, आजकल हो ही रहा है, मात्र पैसे के लिए। बताओ, पैसा इतना इम्पोर्टेंट दे दिया गया है, जहाँ माया रहेगा भैया, माया रहेगा, वहाँ गलत काम निश्चित तौर पर है कि गलत काम होगा और होता रहेगा। ठीक है, तो बाकी आप लोगों पर है, आप जो चाहिए जो कीजिए। अब मैटर आप पर करता है कि आप इज्जत चाहिए या पैसा चाहिए, दोनों में से एक ही आपको मिल पाएगा, चुनिए। हाँ देखिए, आपको लग रहा होगा, एक मिनट, आपको लग रहा होगा कि हमें पैसे आ जाएंगे तो हमें इज्जत भी मिल जाएगा एंड और भी चीज़ें। हाँ तो है मुँह पर, लेकिन आपके मुँह पर लोग सर कहेंगे, बाबू भैया कहेंगे, पिछवाड़ी जैसे जो हैं गाली गाली नहीं है ये से भय रहा है। तो पैसे पे नहीं, इज्जत पे काम कीजिए और दिखाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए। ये नया वाला महाभारत रामायण वगैरह मत दिखाइए पुराने वालों। ये नए आए ना, नए आए, उसमें कंटेंट से मतलब उससे बुक से ना मिले उसको हटा दो यार। तुम लोग, तुम हटा सकते हो, पब्लिक पावर बहुत बड़ी बात है। सेंसर बोर्ड से अपील आप कर सकते हैं कि इस प्रकार के कंटेंट, इस प्रकार के विद्रोही कंटेंट जो है वो ना मार्केट में आ पाए, नहीं तो बच्चों पर क्या छाप छोड़ेंगे। ठीक है, मैटर आप पर करता है कि आप अपने देश को किस तरह से देखना चाहते हैं या आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम अकेले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी का कुछ नहीं कर सकते, नहीं। ऐसे हमारे सुभाष चंद्र बोस ऐसे सोचे होते तो आज घड़ी आप अंग्रेजों के गुलाम होते। ठीक है, अंग्रेजों के गुलाम चप्पल से मारते हो आपको। मैटर आप पे करता है, आप सब कुछ हैं, आप ही हैं जो आप अपने आप को या इस संसार को बदल सकते हैं, सिर्फ आप हैं।